हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। त्योहारों का समय चल रहा है और ऐसे में हम सोचते हैं मिठाई बनाएं। मिठाई ऐसा बनाएं जो बहुत आसानी से भी बन जाए और घर वाले मेहमानों सबको ये मिठाई बहुत पसंद आए। तो इसके लिए मैं ये 2 रेसिपी मिठाई की लेकर आई हूँ। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे ग्राइंडिंग जार में एक कटोरा है, उससे नाप के 1 कटोरा काजू ले ली हूँ। इसको पीस लूँगी। पीसने के बाद से सेम क्वांटिटी में मूँगफली का दाना भी लूँगी। जब काजू अच्छे से पीस जाएगा तो इसको एक बड़े से प्लेट में निकाल दूंगी और मूंगफली का दाना मैं पहले से भून के रखी थी, उसको भी पीस लूँगी। मूंगफली का दाना एक बार ग्राइंडिंग जार चला के ना पीसे, क्योंकि मूंगफली का दाना तेल भी छोड़ सकता है। तो इसके वजह से इसको पीसते टाइम थोड़ा सा ध्यान दें। पीसने के बाद से मैं इसको साइड में रखती हूँ और एक कढ़ाई लूँगी। कढ़ाई के अंदर चीनी डाल दूँगी। चीनी डालने के बाद से मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दूंगी, जिससे कि चीनी मेल्ट हो जाए। और जब इस तरह का कंसिस्टेंसी हो जाएगा उसके बाद से मैं थोड़ा और पकाऊंगी और हाथ से एक बार चेक करूंगी कि जो सीरा है वो चटचटा हो गया है कि नहीं। जैसे हम रसगुल्ले का सीरा बनाते हैं उस तरीके का हो गया है या फिर नहीं। अगर सीरा तैयार हो जाएगा तो उसके अंदर मैं ये इंग्रेडिएंट काजू और मूंगफली के दाने को जो पीस के रखी थी उसको डाल दूंगी और इसको भूनूंगी। गैस का फ्लेम मीडियम से लो की तरफ रखना है, प्रॉपर चलाते हुए भूनना है। ये मिठाई बनाते टाइम सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होकर इसी टाइम बनाना पड़ता है, क्योंकि इसको चलाते टाइम थोड़ा सा मेहनत लगता है। और ये अगर आप इसको एकदम परफेक्ट तरीके से इस यहाँ पे चलाएंगे तो आपका मिठाई सबसे बेस्ट बनेगा। तो आपका कंसिस्टेंसी इस तरीके से हो जाएगा और सारा जो डो है वो एक पास इकट्ठा होने लगेगा। तो आप समझ जाइए कि ये एकदम परफेक्ट तरीके से बन के तैयार हो चुका है। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप उस पर ये डो निकाल सकते हैं। मेरे पास नहीं था तो मैं एक बड़ा सा थाली ली और थाली के ऊपर घी लगा दी। घी लगाने के बाद से चारों तरफ अच्छे से स्प्रेड कर दी। स्प्रेड करने के बाद से ये जो हमारा बना हुआ मिठाई है इसके ऊपर निकाल दूंगी। निकालने के बाद से इसको मैं सोची कि हाथ से चलाऊं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गर्म था तो फिर से मुझे स्पैटुला की सहायता से चलाना पड़ा। इसको हाथ से बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हाथ बहुत तेज़ जलता है और इसको प्रॉपर चलाते हुए ठंडा करना ज़रूरी होता है। अगर प्रॉपर चलाते हुए ठंडा करेंगे तभी ये मिठाई बहुत अच्छा बनेगा। तो इसको प्रॉपर चलाते हुए मैं ठंडा कर लूँगी। चॉपिंग बोर्ड पे मैं घी लगा दूंगी। घी लगाने के बाद से मैं इस डो को उसके ऊपर रख दूंगी और इसको इक्वल साइज़ में बेल दूंगी। आप चाहे तो चकले पे भी इसको बेल सकते हैं। और उसके बाद से मैं इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दूंगी। छोड़ने के बाद से मैं इसको चाकू की सहायता से कट करूँगी। इस डो को थोड़ा गर्म ही रहे तभी बेलना होता है। उसके बाद से इस तरीके से मैं हाथों से थोड़ा सा शेप दे देती हूँ। शेप देने के बाद से मैं इसके ऊपर बटर पेपर डाल दूँगी। बटर पेपर डालने के बाद से मैं इसको चारों तरफ से बेल लूँगी। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो कोई भी प्लास्टिक लें, उसको अच्छे से क्लीन कर लें और चारों तरफ से बेल लें। बेलने के बाद से मैं इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दूँगी और छोड़ने के बाद से मैं इसको कट करूँगी। जब आधा घंटा हो गया था उसके बाद से मैं इसको कट करना शुरू की। आप कोई भी शेप दे सकते हैं अपने मन पसंद के अकॉर्डिंग। मैं इसको काजू कतली का शेप दे रही हूँ। पहले तो किनारे किनारे कट कर लूँगी। कट करने के बाद से उसको एक अलग प्लेट में रख दूँगी और उसको मैं ही खाऊँगी। और जो अच्छे शेप में होगा उसको किसी गेस्ट को दे दो या फिर घर वालों को खिला दो। ये दिखने में भी बहुत सुंदर लगेगा। आप चाहें तो इसके ऊपर सिल्वर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं था तो मैं उसको नहीं लगाई हूँ। वो ऑप्शनल होता है, वो सबको पता होगा। और उसके बाद से मैं इसको कट कर लूँगी। कट करने के बाद से ये काजू मूँगफली का मिठाई बनके तैयार हो चुका है। आप वीडियो में देख सकते हैं। अभी मैं आधे घंटे के लिए सिर्फ छोड़ी थी तो ये इतना बढ़िया बनके तैयार हुआ है। इसको फ्रिज में रख दूँगी तो ये और भी क्रिस्पी और मज़ेदार बनके तैयार हो जाएगा। आप देखिए मैं एक बार में उठा रही हूँ तो कैसे पूरा अच्छे से उठ जा रहा है। तो ये यानी हमारा जो मिठाई है एकदम परफेक्ट तरीके से बनके तैयार हो चुका है। इस मिठाई का आप क्या नाम देंगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस मिठाई को बनाते टाइम 2 टाइम सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। एक तो इसको गर्म रहे तभी गैस से उतारने के बाद से इसको मिक्स करना होता है, प्रॉपर चलाते हुए मिक्स करना रहेगा। और जब गर्म ही रहेगा तभी इसको बेलना है। और दूसरा चीज़ ये है कि जब गैस में सीरा के अंदर डालते हैं तो सीरा चेक कर ले कि एकदम प्रॉपर तरीके से सीरा बन के तैयार हो चुका है कि नहीं। उसके बाद से सीरा बन जाए तो उसको भी लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको प्रॉपर चलाते हुए बनाना है। अगर ये दोनों चीज़ आप ध्यान में रखेंगे तो आपका ये मिठाई एकदम परफेक्ट तरीके से बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं, दूसरी मिठाई बनाने। तो मैं यहाँ पे नारियल ली हूँ। नारियल को ग्राइंड कर ली हूँ। ग्राइंड करने के बाद से मैं यहाँ पे काजू को भी ग्राइंड कर लूँगी। काजू और नारियल को दोनों इंग्रेडिएंट को मैं एक बड़ी सी प्लेट में निकाल लूँगी। और निकालने के बाद से मैं यहाँ पे देखिए काजू एकदम बढ़िया से पीस के तैयार हो चुका है और ऊपर से मैं नारियल भी डाल दी हूँ। इसको मिक्स कर दूँगी। मिक्स करने के बाद से यहाँ पे मैं एक कढ़ाई ली हूँ।
कढ़ाई में अभी मैं कुछ भी नहीं डाली हूँ, घी नहीं डाली हूँ, क्योंकि जो नारियल है और जो काजू है वो भी अपना तेल छोड़ेगा ही। तो बस उसी में मैं इसको थोड़े देर के लिए भून लेती हूँ। गैस का फ्लेम एकदम लो रखना है और कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाएगा। फिर मैं इसके अंदर ये जो पिसा हुआ नारियल और काजू था उसको डाल दी हूँ, और जब तक इसका कलर चेंज हो रहा है तब तक इसको भून लेती हूँ। भूनने के बाद से मैं इसको निकाल दूँगी, और निकालने के बाद से वापस उसी कढ़ाई के अंदर मैं चीनी ली हूँ। चीनी में थोड़ा थोड़ा पानी डालूँगी, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी। थोड़ा थोड़ा पानी अगर आप डालेंगे तो आपका टाइम बहुत बचेगा। और ध्यान रहे कि जब भी बर्तन पे चीनी अगर चिपकने लगे तो आप तुरंत पानी डाल दें। और उसके बाद से गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखना है, और प्रॉपर चलाते हुए इसको बना लेना है। और इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी जब हो जाएगी तब मैं इसके अंदर ये जो पिसा हुआ काजू और नारियल था उसको डाल दूँगी। सीरे के अंदर पिसा हुआ इलायची पाउडर डाल दूँगी, जिससे मिठाई में फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। और उसको मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद से मैं इसके अंदर ये पिसा हुआ नारियल और काजू डाल दूँगी, और इसको प्रॉपर चलाते हुए पका लूँगी। ध्यान रहे गैस का फ्लेम मीडियम से लो की तरफ रखना है। मिठाई वगैरह बनाते टाइम थोड़ा सा सावधानी देना पड़ता है, टाइम तो लगता ही है। और गैस का फ्लेम हाई करके कभी भी मिठाई बढ़िया नहीं बन पाता है। तो इस तरह की मिठाई जब भी बनाए तो गैस का फ्लेम मीडियम और लो रखें। मैं इसके अंदर ऑरेंज फूड कलर डाल रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें या फिर स्किप भी कर सकते हैं। इसको प्रॉपर चलाते हुए मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद से ये पकता भी रहेगा, और जब इसका टेक्सचर कुछ इस तरीके से हो जाएगा तब मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूँगी। और गैस का फ्लेम बंद करने के बाद से भी मुझे इसको चलाते रहना है, चलाते ही इसको ठंडा करना है। घी मिठाई में एक बहुत अच्छा फ्लेवर लाता है, तो लास्ट में मैं इसके अंदर घी डालूँगी, जिससे कि मिठाई के अंदर घी का अलग ही फ्लेवर आए। तो इसको मैं मिक्स कर दूँगी। मिक्स करने के बाद से जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा, थोड़ा गर्म रहेगा, तब मैं अपने हथेलियों पे घी लगाऊंगी। और घी लगाने के बाद से मैं गोल गोल लड्डू बना लूँगी। आप चाहें तो कोई भी शेप दे सकते हैं, या फिर इसका बर्फ़ी बना सकते हैं। मैं इसको गोल गोल बना के लड्डू बना रही हूँ, और इस तरीके का कुछ ये शेप बन के तैयार हो जाएगा। और ये हमारा जो नारियल का लड्डू है बन के तैयार हो चुका है। इसके अंदर कोई दूध मावा की ज़रूरत नहीं पड़ी थी मुझे। मैं इसके काजू को पीस के डाली थी, ये एकदम मावे जैसे टेस्ट ला रहा था, बहुत ही लाजवाब बना था। अगर आपको मेरा ये रेसिपी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।